चुनाव में जो नुकसान हुआ था वो भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में है। उपचुनावों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और यही वजह कि योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। अखिलेश यादव के गढ़ में भी पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की हुंकार, वहां लोग मौजूद थे जो सुनते दिखाई दिए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उपचुनाव के लिए बीजेपी सपा का प्लान तैयार, कौन जीतेगा अब की बार? योगी ने संभाला यूपी उपचुनाव का रण, समाजवादी पार्टी के बिगड़े समीकरण। जनसभाओं में योगी ने दिया जोरदार नारा, क्या इंडी गठबंधन नारों में पहले से ही हारा? सीएम योगी ने उपचुनावों की लड़ाई में मोर्चा संभाल लिया है और यही वजह है कि सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोज नए नारे दे रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब सीएम योगी ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। बटे थे तो कटे थे, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हालांकि इससे पहले भी योगी ने ऐसे ही नारे देकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा था। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई, कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? इतना ही नहीं, सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार के जरिए उपचुनाव जीतने की रणनीति भी तैयार कर ली है। यही वजह है कि सीएम योगी ने 8 नवंबर को मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद में रैली की, 9 नवंबर को करहल, सीसामऊ, खैर में रैली की, 10 नवंबर को मझगवां, कटहरी, फूलपुर में रैली है। मैनपुरी की असंख्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधायक जिताती रही है, इसलिए करहल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुद्दों के साथ तैयार हैं। कोई सीट किसी की भपौती नहीं हो सकती है, वंशवाद के आधार पर नहीं चल सकती है, परिवार के लिए पट्टा नहीं की जा सकती है। जनता के बीच में हम जनता के मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रचार के लिए जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि करहल की जनता इस बार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। मुख्यमंत्री जी सफाई आए हैं, अगर वो एक्सप्रेसवे से आए होंगे तो वो एक्सप्रेसवे समाजवादियों को बनाया है। तो एक्सप्रेसवे के दाएं बाएं आगे पीछे जितना विकास नजर आया होगा, जो रास्ते में मिला होगा लखनऊ से सफाई तक, सब समाजवादियों का किया गया है। अगर हवाई जहाज से आए होंगे, हेलीकॉप्टर से आए होंगे, तो ऊपर से दिख रहा जितना विकास होगा, जितना अगल बगल के जिलों में विकास दिख रहा होगा, हॉस्पिटल दिख रहे होंगे, स्पोर्ट्स कॉलेज दिख रहे होंगे, स्कूल कॉलेज दिख रहे होंगे, मंडी दिख रही होगी, किसानों के लिए दिख रहा होगा, वो सब कुछ समाजवादियों का है। साफ है कि योगी अपने प्लान के तहत दौरा कर रहे हैं और उनकी पैनी नजर समाजवादी पार्टी के गढ़ पर है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब एक बार फिर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की खाली की हुई सीट पर बीजेपी ने मुलायम परिवार के ही अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी भगवा झंडा फहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नारे के बाद सकबका गई है समाजवादी पार्टी। कभी कहती है पीडीए के साथ रहेंगे, कभी उस नारे का काट उसको तोड़ने की कोशिश करती है। देखिए कैसे कैसे पोस्टर्स लगे, जरा आपको बताएं, यूपी में चुनावों से पहले पोस्टर बोर्ड लगातार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर्स लग रहे हैं। अभी 2 ताजा पोस्टर्स जो लगे उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी के नारे पर पलटवार करते हुए नया पोस्टर लगा है। एक पोस्टर पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, दूसरे पर लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे।
जरा आपको तस्वीर भी चलिए दिखा देते हैं जल्दी से। चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं उन दो पोस्टर्स की जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा। तो ऐसे में डबल माइंडेड दिख रही है समाजवादी पार्टी। कभी कहती है पीडीए पर आएंगे, कभी एकता का जो मंत्र दिया गया उस पर तिलमिलाई दिखती है। तस्वीर देख लीजिए, ये पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर रखा है और यहाँ पर लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। और ये अपने आप में अलग अलग पोस्टर्स बता रहे हैं कि कैसे एक तरह का रण छिड़ा हुआ है, उस बयान को लेकर सरगर्मी चिड़ी हुई है और उससे पार नहीं पा रहा है विपक्ष, ऐसा भी लग रहा है। तो चलिए चुनावों में क्या होगा इस पर तो हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ देते हैं और बात उस फैसले की करते हैं जो उत्तर प्रदेश के महिला आयोग ने कर लिया है और चर्चा जोरों पर है कि क्या अब जो बुटीक्स हैं वहां पुरुष दर्जी नहीं होंगे, महिला दर्जी होंगे, होने क्या वाला है, चलिए बताते हैं। जो जिम है तो वहाँ लड़कियों को अपॉइंट किया जाए, जो भी बुटीक हैं उनमें मेजरमेंट के लिए तो कम से कम लड़की रखी जाए। काश ये ऑर्डर उस समय आ जाते जिस समय जिम बनना प्रारंभ हुआ था। पहले तो देवियां ही नाप लिया करती थी, ये पता नहीं अब कहाँ से आके नाप लेना प्रारंभ किया। यह बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे बेटी बहनों के सम्मान की रक्षा होगी। बहुत बार आपने सुना होगा कि एक महिला जाती है दर्जी के पास, नाप लेने के बहाने उसके साथ बदसलूकी हो जाती है, बदतमीजी हो जाती है। जिम्स में भी जो ट्रेनर्स होते हैं वो मौका परस्ती करके छेड़खानी करते हैं। इस तरह की जो शिकायतें सामने आ रही हैं उसके लिए बड़ा फैसला ले लिया गया है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या फैसला लिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने नया प्रस्ताव रखा है। क्या प्रस्ताव रखा है कि महिलाओं को बैड टच से बचाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। गुड टच बैड टच आप बच्चों को बताते हैं, तो ऐसे में महिलाओं को बचाने के लिए पुरुषों को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए, ये महिला आयोग का कहना है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का योग सेंटर्स और जिम में महिला ट्रेनर्स होनी चाहिए। जी हाँ, जहां पर आप पुरुषों का दबदबा देखते हैं। 28 अक्टूबर को हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसको लेकर ये चर्चा अब जोरों पर चल रही है। लेकिन महिला आयोग के प्रस्ताव क्या क्या है, चलिए जल्दी से क्या प्रस्ताव महिला आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं वो जानकारी आपके सामने रखते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जिम और योगा सेंटर्स में महिलाओं का होना, महिला ट्रेनर्स का होना अनिवार्य किया गया है। स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर तैनात हो, क्योंकि स्कूल में भी छेड़खानी जो बसेस हैं उसमें कंडक्टर्स की छेड़खानी की खबरें, इस तरह की खबरें आती रही हैं, तो ऐसे में उसको देखते हुए फैसला लिया गया। इसके अलावा डांस क्लास में महिला टीचर की नियुक्ति की जाए। वहीं इसके अलावा पुरुष टेलर्स महिलाओं का नाप नहीं ले सकते, क्योंकि इसको लेकर खबरें आती रही हैं कि छेड़खानी हो गई या बदसलूकी हो गई। कोचिंग सेंटर्स में भी सीसीटीवी लगाए जाएं, शौचालय की भी व्यवस्था की जाए जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो महिला की। सभी शिक्षण संस्थानों में इनका सत्यापन भी जरूरी बताया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी चीजें, ब्यूटी पार्लर्स में महिला ब्यूटिशियन अनिवार्य, ये तमाम चीजें जो सोचकर समझकर ये फैसला लिया गया है। हमारे